बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए ढेर दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला अगर कोई बीमार है तो उसे शिफा अता फरमाए और आपकी जो जो दिली हाजत है जायज अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, आमीन। और हम तमाम मुसलमानों की अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, इस दुनिया में भी हमारे साथ भलाई करे और आखिरत में भी हमारे साथ अल्लाह ताला भलाई का मामला फरमाए, आमीन। आज मैं आप लोगों से जो वजीफा शेयर कर रही हूँ, पुरानी हाजत किसी भी एक मकसद के लिए, किसी भी एक हाजत के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। कुरान पाक की दो ऐसी सूरतें हैं, एक तो कुरान पाक का दिल सूरह है सूरह यासीन, और दूसरी सूरह ऐसी है जिसको पढ़ के आप जो है अपने रब से बेतहाशा दौलत समेट सकते हैं। यानी कि रिस्क की अगर तंगी है तो उसमें वो सूरह बहुत पावरफुल है। और सूरह यासीन की अहमियत से तो हर कोई वाकफ ही है। जब सूरह यासीन को सुबह अगर एक बार भी रोजाना पढ़ने का बंदा अपने आप को पाबंद कर ले तो सारा दिन उसकी हाजात जो है वो पूरी होती चली जाती हैं। जो वो अपने रब से तलब करता है अल्लाह उसको अता करते रहते हैं। तो दोनों सूरतों को जब मिलाकर आप पढ़ेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक सूरह यासीन है और दूसरी सूरह अलम नशरा है, और इसके साथ तीसरा एक और आपने पढ़ना है, वो मैं आपको वजीफा बताती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दें और चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं ज्वाइन किया जिन्होंने, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो आपने किस तरीके से पढ़ना है, किस टाइम इस अमल को करना है, आपकी कोई भी हाजत है, आप कोई बंदिश है, कोई आपको किसी आपकी रुकावटें हैं, आपके हर काम में आपको महसूस होता है कि जो भी काम आप शुरू करने लगते हैं उसमें कोई ना कोई बंदिश या रुकावट आ जाती है। शादी ब्याह का मामला है, पसंद की शादी का मामला है, कुछ भी है, आप चाहते हैं कि वो अल्लाह ताला आपको अता कर दे, तो उसके लिए वजीफा बहुत बेस्ट है। और इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करके आप अपने रब से कुछ भी मांग सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन बहुत बहुत मुजरिब अमल है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। अब आप इसका टाइम देख लें कि आप इसको फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं और पूरी रात में जो भी टाइम आपको मिले सुटेबल है आप उस टाइम भी कर सकते हैं। बस खामोशी और पूरी तवज्जो के साथ आपने वजीफा करना है, अपने रब का जिक्र करना है और अपने रब से तलब करना है। सबसे पहले आप जो है अगर तो रात के वक्त आप इस अमल को कर रहे हैं, बावजू और पाकी का खास ख्याल रखें, बावजू हो जाएं और अपने मकसद की अपने नियत कर लें, दुआ कर लें। जो भी आप जिस भी हाजत के लिए आप इस अमल को करने जा रहे हैं उसकी आपने नियत कर लेनी है। और उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप चाहे 3 बार पढ़ें, चाहे 7 बार पढ़ें, चाहे 11 बार पढ़ें, या फिर इससे भी ज्यादा पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक मरतबा जो है सूरह यासीन पढ़नी है, ठीक है। एक मरतबा आपने सूरह यासीन पढ़नी है और उसके बाद सूरह यासीन मुकम्मल करने के बाद फिर आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। थर्ड कलमा पढ़ेंगे 11 मरतबा आपने तीसरा कलमा पढ़ना है और उसके बाद 111 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ी जाएगी, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, ठीक हो गया। पहले आप सूरह यासीन पढ़ेंगे, फिर तीसरा कलमा 11 मरतबा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 111 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ेंगे, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और फिर अपने मकसद की दुआ करेंगे। अपने मकसद की नियत तो आपने पहले कर ली थी, अब दुआ मांगनी है आपने खूब रो के गिड़गड़ा के यकीन रख के अपने रब पे आपने दुआ मांगनी है। और उसके बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़े। एंड पे आप दुरूद शरीफ चाहे 1 मरतबा पढ़े दुआ मांगने के बाद, चाहे 11 मरतबा पढ़े, चाहे जितनी तादाद में शुरू में पढ़ा था उतनी तादाद में लास्ट में पढ़ ले। इस तरह आपका एक दिन का ये अमल जो है पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आप रात के वक्त ये अमल कर रहे हैं या किसी ऐसे टाइम पे जिस टाइम नफल नमाज अदा की जा सकती है, तो फिर आप शुरू में हाजत के 2 नफल भी जरूर अदा कर लें इस वजीफे के साथ। लेकिन अगर आप इसको असर की नमाज के बाद या फिर फजर की नमाज के साथ कर रहे हैं तो फिर नफल नमाज चूंकि नहीं अदा की जा सकती तो फिर आप जस्ट वजीफा कर लें। लेकिन अगर उसके अलावा कोई टाइम आपने सिलेक्ट किया है तो फिर आपने इसको नफल नमाज 2 हाजत की नियत से अदा कर ले। और इस वजीफे को आपने कम अज कम 11 दिन लाजमी करना है। 11 दिन करें या फिर 21 दिन करें, 11 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह करे वो हाजत पूरी हो जाए जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि 11 दिन में अगर आपको आपकी हाजत नहीं मिली, आपकी हाजत नहीं पूरी हुई है, आप ही के किसी ऐसे अमल की वजह से क्योंकि हमारे अपने ही अमाल होते हैं जो रुकावट
बनते हैं, तो आप इसको बढ़ा के फिर 21 दिन या 41 दिन भी इस अमल को कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो तादाद बताई जाती है दिनों की किसी भी वजीफे को करने की, वो 41 दिन होती है। तो लेकिन आप लोगों की वजह से आपको दिनों की तादाद कम बताई जाती है। सिर्फ हमारे अपने ईमान की कमजोरी होती है, यकीन की कमजोरी होती है, जिसकी वजह से हम जल्दी उकता जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। अल्लाह की जात से मायूस ना हो, पूरा यकीन रख के अमल करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर भी आपकी हाजत पूरी हो जाएगी अगर आप पूरे यकीन के साथ करेंगे। ये बहुत जबरदस्त और पावरफुल है। और सूरह अलम नशरा का तर्जुमा जरूर शुरू में पढ़ ले, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि उससे आपको और कौन कौन से फायदे पहुंचेंगे, क्योंकि सूरह यासीन के फायदों से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन सूरह अलम नशरा का भी तर्जुमा जरूर पढ़ ले और फिर उस सूरह को पढ़ें। इंशाल्लाह उससे आपके रिस्क में भी बरकत हो, आपको बगैर मांगे अल्लाह ताला बेपनाह रिस्क अता फरमाएगा जब आप सूरह अलम नशरा को पढ़ेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी उस हाजत को कबूल फरमाए जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करें। तो मुझे अब इजाजत, अल्लाह हाफिज।